Hi everyone, myself Pujita Sharma. I am second year MBBS student at Lakhimpur Medical College. Today is 2nd November. Now 6 months are left for NEET 2025. और इस मोमेंट में मुझे कोई पूछता है कि 6 मंथ में पूरा नीट का सिलेबस कंप्लीट करना इट इज़ पॉसिबल। एंड मैं आप लोगों के जगह होती, मतलब जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरा आंसर होता नो, इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज हमको लगता है कि 2 साल का जो पूरा सिलेबस है उसको 6 मंथ में कंप्लीट करना विथ मल्टीपल रिविजन्स इट्स नॉट पॉसिबल। बट आज मैं जिस जगह में हूँ, मैंने नीट क्रैक करके पूरा अपना 4 साल इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगा के फिर अभी मुझे रियलाइज होता है। एंड मुझे कोई अगर पूछता है कि ये आने वाले 6 मंथ में जीरो से अगर एक स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, जीरो इन द सेंस कि उसने क्लास 12th पास किया है एंड नीट एग्जाम देने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया है, जो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया, तो मैं कहूँगी कि हाँ इट्स पॉसिबल। बट 6 मंथ इसका मतलब है कंप्लीट 6 मंथ। 1 मंथ में 30 एंड 31 डे होते हैं एंड 24 आवर, उस सबको इंक्लूड करके, मतलब एक स्टूडेंट अगर अपना पूरा 6 मंथ का जो टाइम है उसको अगर अपने प्रिपरेशन में डिवोट करेगा, सब कुछ छोड़ के, फ़ोन चलाना, डिस्ट्रैक्शंस, डिप्रेस्ड होके टाइम वेस्ट करना, एंजाइटी इश्यूज के कारण टाइम वेस्ट करना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा ये सब सोच के, या फिर मेरा होगा कि नहीं ये सब बिना सोचे सिर्फ पढ़ाई में अगर अपने आप को झोंक दें, सिर्फ पढ़ाई करें, अपना सोने का टाइम छोड़ के फिर खाना पीना, नहाना धोना, ये 3 काम को अगर छोड़ के एक स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई में लगता है तो उसका पूरा नीट का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके फिर उसका मल्टीपल रिविजन्स भी किया जा सकता है। एंड मैं ये ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ, आप अगर सच में ये करोगे तो फिर 6 मंथ के बाद आप खुद इसका प्रूफ बन जाओगे, ट्रस्ट मी। इसके लिए बस कुछ चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्ट जो आप दोगे वीकली बेसिस में हो या फिर 15 डेज में हो, मंथली हो, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आएंगे, ये सब में आपको कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो मैंने किया था। और सबसे बेस्ट होता है जो मेरे लिए काम किया था वो ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। जब आपका कंसंट्रेशन लेवल पूरा पीक में है तब आप पढ़ सकते हो, जब आपको नींद लग रहा है या फिर आप थक चुके हो आप रेस्ट ले सकते हो, मतलब एकदम आप खुद के हिसाब से आपका शेड्यूल कस्टमाइज कर सकते हो। पर किसी ने अगर ऑफलाइन भी ज्वाइन किया है, थोड़ा मुझे उतना मेरे लिए काम नहीं किया था, बट यू कैन डू। बट आपको किसी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 24 आवर्स में ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट 6 आवर या फिर 7 आवर सोता है, फिर खाना पीना मिला के, नहा धोना मिला के 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। एंड 1 आवर अगर दिन में सोने का, नैप लेने का टाइम छोड़ दे उसको, तो पूरा 14 घंटे आपके पास बचते हैं पढ़ाई करने के लिए। और उस 14 घंटे में आप क्लास करो एंड अपना सेल्फ स्टडी करो। क्लास में भी आपका कंसंट्रेशन लेवल पीक में होना चाहिए। अगर आपको क्लास में नींद आता है तो आप कुछ चॉकलेट लेके जाइए, या फिर आप कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह आप घर से बना के फिर लेके जाइए थर्मोफ्लास्क में, या फिर कुछ चने आपके पास रख लीजिए। और जब नींद लगे क्लास में आप थोड़ा मुंह में डाल दीजिए टीचर को बिना पता चले, नहीं तो कोई टीचर डांट भी देते हैं। मतलब आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि एक सेकेंड आपका यूटिलाइज हो, जो आपके 14 आवर्स बचते हैं पढ़ने के लिए, क्लास में हो या फिर आपका घर में सेल्फ स्टडी का टाइम हो, या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो फिर वो ऑनलाइन क्लास का हो। एवरी टाइम कुछ डाउट आते हैं उसी वक्त क्लियर करो, इट्स हाई टाइम। अभी 6 महीने हैं, उसके बाद अगर आप अभी से सीरियस नहीं हुए और सब कुछ डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के अगर पढ़ाई में फोकस नहीं किए, तो फिर बाद में 5 महीने रहेंगे, 4 महीने रहेंगे और फिर आप यही वीडियो देखते रह जाओगे कि अभी भी क्या पॉसिबल है 2 महीने में, 3 महीने में नीट क्रैक करना। बट 6 मंथ इज़ एनफ, ट्रस्ट मी। आपको सब कुछ छोड़ना होगा इसके लिए। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, पार्टी करना, इंस्टाग्राम में कुछ देखना,
अभी आप अपने फ़ोन के लिए कुछ टाइम अलॉट नहीं कर सकते। अपने ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आप फ़ोन यूज़ करने के लिए टाइम अलॉट नहीं कर सकते। यू कांट अफोर्ड इट। हाँ, कभी कभी कुछ सिचुएशन सा हो जाता है, जैसे संडे आपका क्लास नहीं होता तो तब कुछ देख लिए थोड़ा टाइम, या फिर दिन में 1 घंटे जो आप नैप लेते हो उसके टाइम में अगर कोई नैप नहीं लेता है तो उस टाइम में कुछ कर ले, या फिर दिन में आधा घंटे निकाल सकते हो कि कुछ अपना पसंदीदा काम करें जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, पर आपके ब्रेन में सेरोटोनिन भी रिलीज हो जिससे आपको थोड़ा फ्रेश फील कराए। बट यह चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। आप अगर हाफ एन आवर इसके लिए अलॉट करते हो तो हाफ एन आवर आप जो करते हो उसके बाद जब आप पढ़ने बैठ गए तो तुरंत वो ख्याल दिमाग से फिर चला जाना चाहिए कि आपने हाफ एन आवर पहले क्या किया था। मतलब वो पूरा दिमाग में एकदम आना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हो। और एक चीज़ मैंने मेडिकल कॉलेज में आके रियलाइज़ किया, मेरे बैच में जो स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट ड्रॉप उन लोगों को सीट मिल गया एंड या फिर फर्स्ट ड्रॉप में मिल गया, वो स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। वो लोग हर एक फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, कॉलेज वीक हो, कुछ भी हो, अपना पढ़ाई का टाइम में पढ़ाई करते हैं। एंड शायद ये उन लोगों का इनहेरिटेड है या क्या है पता नहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट मैं वो कर नहीं पाती हूँ, इसलिए शायद मुझे इतना ड्रॉप्स लगे कहीं ना कहीं। हाँ, अदर सिचुएशंस थे वो अलग बात है, पर ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर था जिसके कारण मुझे इतने ड्रॉप्स लगे। वो कहीं ना कहीं मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा पावर है। अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए ड्रॉप्स नहीं देना है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। लास्ट ड्रॉप में मैं भी कंसिस्टेंट हुई थी, बट उसके प्रीवियस ड्रॉप्स में आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिर घूमने चली जाती थी, ये सब नहीं था, बट कुछ ना कुछ इशू निकल जाते थे कि हाँ आज एंजाइटी हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये सब होके फिर मैं कंसिस्टेंट नहीं होती थी। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक चीज़, आपको टाइम टेबल अपना बनाना होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल मत बनाओ, 24 आवर्स पढ़ाई करो, बट वो 24 आवर्स पढ़ाई करने के लिए आपके माइंड में क्लियर होना पड़ेगा कि आप कौन से टाइम में क्या पढ़ने वाले हो। तो फिर आप एक टाइम टेबल बना लो, उसमें आप सोचो कि हाँ थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट या फिर हाफ एन आवर आपका इधर उधर होगा, इट्स ओके, बट आपके पास कुछ ना कुछ है। डेली का एक रूटीन बनाओ। आप जब सोने जाओगे तब आप अपना 5 मिनट वेस्ट करके फिर नेक्स्ट डे का पूरा आप बना लो कि हाँ आप इतने बजे से इतने बजे तक क्लास जाओगे या घर में ऑनलाइन क्लास करोगे। फिर आप नेक्स्ट टाइम में क्या क्या पढ़ाई करने वाले हो, क्या रिवाइज करने वाले हो, इसको आप बनाओ। डेली प्लानर आपको बनाना है। उससे आपका एक एक टाइम कहाँ यूटिलाइज हो रहा है उसमें आपका ध्यान आएगा। फिर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। हर रोज एक टाइम टेबल बनाओ। मतलब आपका स्लॉट तो सेम रहेगा बट आप उसमें क्या करने वाले हो, क्या रिवाइज करने वाले हो, उसको बनाओ। फिर नेक्स्ट दिन आपका बहुत अच्छे से जाए। पता नहीं आपका इस साल का दिवाली कैसे गुजरा है, बट लास्ट ईयर जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब तो मैंने घर में ही दिवाली मनाया क्योंकि मेरा कॉलेज अपने होम टाउन में ही है। बट इस साल मैं कॉलेज में थी एंड ट्रस्ट में इतना अच्छा लगा दिवाली मना के। एंड जब मैं ड्रॉप ईयर्स में थी तब कुछ फैमिली गैदरिंग्स होते थे घर में एंड कुछ सेलिब्रेशंस होते थे। तब मुझे अभी भी याद है, मैंने एक दिन मम्मी को बोला था कि मम्मी मैं कजिन के साथ एंजॉय तो किया बट वो दिल से ना मैं खुश नहीं हूँ। फिर मेरी मम्मी ने भी बोला कि हाँ तेरा गोल अचीव नहीं हुआ है ना तो इसीलिए ऐसा हुआ है। फिर मम्मी ने भी मुझे रिप्लाई दिया कि हाँ मुझे भी कहीं ना कहीं अंदर से वो खुशी नहीं आती क्योंकि तेरा नहीं हुआ है ना अभी तक। वो चीज़ मुझे अभी भी याद है। एंड इस साल दिवाली मैंने यहीं पे मनाया, इतना एंजॉय किया एंड सच में अभी मैं खुल के एंजॉय कर पाती हूँ। एंड अगर आपके साथ भी ये होता है, आप अभी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बाहर से आप जितना भी आप डांस कर लो, हंस लो, बट अंदर से अगर आप खुश नहीं हो तो ट्रस्ट में आप अगर अपना गोल पूरा कर लोगे तो आप अंदर से एक एक मोमेंट लाइफ का एंजॉय कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट कि आपका MBBS ही है या फिर मेडिकल कॉलेज ही है, नहीं, मतलब आपका जो गोल है लाइफ में, बाद में भी अगर आपका जो कुछ गोल रहेगा, अपना जो गोल होता है वो जब पूरा होता है ना तो तब लाइफ अच्छा लगने लगता है। एक एक दिन अच्छा लगता है, छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ मिलती है। तो बस अभी आप मेहनत करो, बाद में आपको पढ़ाई करते हुए भी आपको बहुत खुशी महसूस होगी क्योंकि आप जो चाहते हो वो आप पढ़ रहे होंगे। एंड कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि क्या आप सच में ये 6 मंथ अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हो आपके गोल को अचीव करने के लिए।
Keep hustling. All the best.